सामान्यतः राजनीति में इस समय अच्छे लोगों का आना प्राय समाप्त सा हो गया है। सुकरात, अरस्तु, चाणक्य, शुक्राचार्य और बृहस्पति आदि ने स्वीकार किया था कि राजनीति सीधी उंगली से निकल पाने वाला घी नहीं है, वह तो टेढ़ी उंगली से ही निकाला जा सकता है। इसके लिए चुस्त, चालाक, गुंडा, बदमाश तथा आवारा और अपराधी वर्तमान परिस्थितियों में राजनीति के लिए आवश्यक तत्व हो गए हैं। जिस समय देश में स्वतंत्रता का राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उस समय त्याग, बलिदान और उत्सर्ग की भावना थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहते हुए केवल 500 रुपए में ही अपनी आजीविका व्यतीत करते थे। राष्ट्रपति भवन के एक छोटे से कमरे में ही अपना निवास किया करते थे। तत्कालीन देशभक्तों में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, परंतु अब जीवन मूल्य परिवर्तित होकर स्वार्थ की भावना बलवती होती जा रही है। राजनीति के मौलिक उद्देश्य। राजनीति में अपने बल, अपनी शक्ति के प्रयोग का उद्देश्य देश राष्ट्र की स्वार्थ पूर्ति, अच्छे शब्दों में हित साधन ही सर्वोच्च हुआ करता है, अपना यानी अपने किसी व्यक्ति या उसके परिवार का नहीं। कहा जा सकता है कि राजनीति का साधारण या वास्तविक प्रयोजन तो यही होता है और होना भी चाहिए। अपने देश में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले और कुछ वर्षों बाद तक भी राजनीति और राजनीतिकों का यही कार्य और उद्देश्य रहा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि क्रांतिकारी सभी राजनीतिक ही थे। आज भी इन सबके नाम सुनकर हमारा मस्तक श्रद्धा सुमन से, सम्मान से नत हो जाता है। इन्होंने राजनीति के नाम से जो कुछ भी किया, वास्तव में अपने महान देश और राष्ट्र के हित साधन को सामने रखकर किया। निजी स्वार्थी की पूर्ति के लिए कभी रत्ती भर भी कुछ नहीं किया। किंतु आज की राजनीति और राजनीतिक क्या कर रहा है, किधर जा रहा है? आज राजनीति करने वाले का अर्थ मात्र अपने निहित स्वार्थों का पूरा करना है। सत्ता की छोटी मोटी किसी भी कुर्सी पर जिस किसी भी तिकड़म से अपना अधिकार जमाए रखना है, ताकि अपनी तथा अपने परिवार और चहेतों की जन्म जन्मांतरों की भूख मिटाई जा सके। आज तो चारों ओर भ्रष्टाचार, रिश्वत और कुशासन का बोलबाला है। चोर उचक्के चौधरी बने घूमते, इन सब के लिए स्वार्थपरता ही जिम्मेदार है। राजनीति में आपराधिक वृत्ति के कारण, हमारे विचार में राजनीति के अपराधीकरण का मुख्य कारण एक ही है, सत्ता की ओर उसके लिए वोट बटोरने की ललक। सत्ता की कुर्सी एवं उसके आसपास तक पहुंचने के लिए आजकल वोट आधारित गिरोहवाद परम आवश्यक है। इसी कारण बड़े राजनेता अपने आसपास लठैत गिरोह को पाले रहते हैं और बड़े लठैत तरह तरह के छोटे गिरोह को छुट भैया नेता भी आगे बढ़ने और अपनी राजनीति सुरक्षित रखने के लिए अपनी स्थिति के अनुसार अपने बड़ों का खुल्लम खुल्ला अनुसरण एवं अनुकरण करते। आज समाचार पत्रों में जिसे राजनीति का अपराधीकरण कहा जाता है, हमारी दृष्टि में वही वास्तव में राजनीतिक भ्रष्टाचार है। उपसंहार। प्रदूषण राजनीतिक भ्रष्टाचार व्यथित नहीं, आतंकित कर देने वाली मानवीय समस्या बन चुका है और देशों में भी इस प्रकार के प्रदूषण के समाचार मिलते रहते, अवश्य पर उतने अधिक नहीं जितने कि इस देश में प्रत्यक्ष विद्यमान है। राजनीति को प्रत्यक्ष प्रदूषित करने वालों के कारनामे बैंक घोटालों, प्रतिभूति घोटालों, शेयर घोटालों तथा अन्य सभी प्रकार के घोटालों के उदाहरण सामने आते रहते हैं। अपने अपने ढंग से छोटे बड़े सभी राजनीतिक इस भ्रष्टाचार को बढ़ाने में संलग्न है। कोई कर्ज ले देकर, कोई प्रतिष्ठानों को रकमें देकर, कोई सरकारी उद्यमों को बीमार घोषित करवाकर फिर स्वयं खरीदकर प्रदूषण में सांस घुट रही है। बेचारे आम आदमी की घुट रही है तो घुटती रहे। इन राजनीतिकों का अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। भगवान ही बचा सकता है भारतीय जन को राजनीति की विषम प्रदूषण से, अन्य कोई नहीं। धन्यवाद। जय